हेलो गाइस। देखिए, आज हम शुरुआत करते हैं हमारे स्टेट पॉलिटी का टॉपिक नंबर 2 और आयोग की सीरीज में हम दूसरा आयोग कर रहे हैं, लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त। ठीक है। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त 1809 में स्वीडन में ओम्बड्समैन। एक बात और बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले, अपन इनका रिवीजन भी करेंगे, है ना। 2-3 जब टॉपिक हो जाएंगे तो मैं रिवीजन साथ में लेके चलता हूँ। ठीक है, तो 1809 में स्वीडन में ओम्बड्समैन संस्था की स्थापना की हुई। ओम्बड्समैन स्वीडन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ लोगों का प्रतिनिधित्व है। क्या होता है अर्थ? लोगों का प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेटिव करने वाला होता है। स्वीडन में जन प्रतिनिधित्व लोक सेवकों के विरुद्ध आमजन की शिकायत को सुनने के लिए इस संस्था की स्थापना हुई। स्वीडन के बाद 1919 में फिनलैंड ने, 1954 में डेनमार्क ने, 1961 में नॉर्वे ने, 1962 में न्यूजीलैंड ने और 1967 में ब्रिटेन ने ओम्बड्समैन जैसी संस्था की स्थापना करी। अब तक विश्व के लगभग 135 से अधिक देशों में ओम्बड्समैन जैसी संस्था स्थापित हो चुकी है। अलग अलग देशों में ओम्बड्समैन संस्थाओं को भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। जैसे ध्यान रखिएगा कि किन किन नामों से इनको जाना जाता है। थोड़ा कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, डेनमार्क में संसदीय आयुक्त नाम से जानते हैं और रूस में प्रोसिक्यूटर नाम से जानते हैं। भारत में, अब यहाँ से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझिएगा कि भारत में 1960 में के.एम. मुंशी ने इस व्यवस्था की मांग उठाई। ठीक है, 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार, जिसके अध्यक्ष थे हरिश्चंद्र माथुर, ने लोकपाल व लोकायुक्त जैसी संस्था की आवश्यकता का सुझाव दिया। संसद में सर्वप्रथम लोकपाल शब्द का प्रयोग एल.एम. सिंघवी ने करा। ठीक है, ये वही पंचायती राज वालों एल.एम. सिंघवी वाला है, जोधपुर के प्रसिद्ध कानून विद्या थे। इन्होंने 3 अप्रैल 1963 को कहा है ना, लोकपाल शब्द का यूज करा, लोकपाल और उप लोकायुक्त जो भी है। 5 जनवरी 1966 को गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ये इंपॉर्टेंट है ना। अध्यक्ष कौन है? मोरारजी देसाई। बाद में एन मंथेया बने। ठीक है, मतलब पहले अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, फिर एन मंथेया बन गए। इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसका नाम था प्रॉब्लम्स ऑफ रिड्रेसल ऑफ सिटीजन ग्रीवेंसेस। ठीक है, उस रिपोर्ट में इन्होंने लोकपाल, मतलब केंद्र में तो कहा कि आप एक लोकपाल बनाओ और राज्य में बनाओ लोकायुक्त। ठीक है, अब देखो पहला प्रशासनिक सुधार 1966 में आया था, तो दूसरा प्रशासनिक सुधार 2005 में आया था। ठीक है, ये वीरप्पा मोइली के द्वारा, इसने रिपोर्ट शायद 2007 में दी थी, ये ध्यान रखिएगा ना, ऐसा कुछ है। फिर भारत सरकार ने सबसे पहले लोकायुक्त लोकपाल विधेयक 1968 में लाया गया, लेकिन ये पारित नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले लोकायुक्त किसके टाइम 1968 में लाया? कोई पीएम पूछे तो इंदिरा गांधी के टाइम पे आया ना, और फिर दोबारा भी इंदिरा गांधी के टाइम। टोटल मिला के 10 बार ये बिल पेश हुआ है, लेकिन संसद में पेश हुआ है, लेकिन 9 बार तो क्या हो गया है, ये फेल हो गया है। 10वीं बार क्या हुआ है? 10वीं बार पास हुआ है। 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा से पारित हुआ, यानी पहले 17 दिसंबर 2013 को कहाँ से पारित हुआ? राज्यसभा से। 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा से पारित हुआ। ठीक है, 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी और 16 जनवरी 2014 से ये प्रभावी हुआ। 2-3 बातें याद रखना बस। इंपॉर्टेंट बात ये है कि पहले राज्यसभा में ये पेश हुआ और फिर 16 जनवरी 2014 को ही प्रभावी हो गया। 23 मार्च 2019 को भारत में प्रथम लोकपाल कौन बने? पीसी घोष बने। ठीक है, क्लियर हुए? 23 मार्च 2019 को भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने? पीसी घोष। ठीक है, अगले ये देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त ओम्बड्समैन की तर्ज पर, राजस्थान में जो लोकायुक्त है उसके बारे में क्या हिस्ट्री रही है वो देखिए। ओम्बड्समैन की तर्ज पर राज्यों में लोकायुक्त संस्था का गठन किया गया। ठीक, राजस्थान में लोकायुक्त संस्था राजस्थान प्रशासनिक सुधार 1963 की सिफारिश पर गठित की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था बनने से पूर्व प्रशासन रोकने जन अभियोग निराकरण विभाग, ये विभाग कार्य कर रहा था, ये ध्यान रखना ना, लोकायुक्त से पहले। जन प्रतिनिधित्व व लोक सेवकों, जनता की शिकायतों को सुनने वाला आयुक्त लोकायुक्त कहलाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, सांविधिक संस्था है, यानी गैर संवैधानिक और सांविधिक संस्था है, नॉट संवैधानिक, गैर संवैधानिक और सांविधिक। यह स्वतंत्र और परामर्शी संस्था है। इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण राजस्थान में। तीनों बात ध्यान रखिएगा। देखो, लोकायुक्त संस्था को केरल में कहा जाता है पब्लिक मैन, जम्मू कश्मीर में इसको भ्रष्टाचार विरोध अभिकरण और तमिलनाडु में इसको कमिश्नर ऑफ इंक्वायरीज कहा जाता है। ठीक है,
अब इसकी देखो अलग अलग धारा में अलग अलग चीजें बताई गई है। देखो जैसे कि लोक सेवक के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य, मतलब जो लोक सेवक है ना, इसके संबंध में सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य क्या होगा। तो ये इसकी छोटी छोटी बातें हैं, इनको मैं नहीं पढ़ूंगा, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो आप इनको छोड़ सकते हैं। आप इधर आइए, पहले मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे। लोकायुक्त विधेयक लाने वाला प्रथम राज्य था उड़ीसा 1970 में, लेकिन 1983 में पास कब हुआ है, 1983 में। लोकायुक्त अधिनियम बनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, महाराष्ट्र, और ये 1971 में विधेयक लाया तथा 1972 में से पारित करा दिया गया। ये दोनों बातें ध्यान रखना, ठीक है। विधेयक लाने वाला राज्य तो उड़ीसा था, लेकिन प्रथम लोकायुक्त नियुक्त किसने कर दिया, महाराष्ट्र ने। लोकायुक्त संस्था समाप्त करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, उड़ीसा ही था। 1993 में बनाया, 1983 में खत्म कर दिया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ से शुरू होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त 1973 ये एक्ट है, 3 फरवरी 1973 को लागू हुआ। डेट मस्ट है याद करना। 26 मार्च 1973 को तात्कालिक राष्ट्रपति वीवी गिरी ने स्वीकृति प्रदान करी और 27 मार्च 1973 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ, यानी एक दिन बाद में। क्लियर हुई बातें, ठीक है। सर्वप्रथम 5 जून 1973 को उप लोकायुक्त केपी मेनन की नियुक्ति हुई। केपीयू मेनन जो थे उनकी नियुक्ति हुई। आगे मैं बताऊंगा कि उप लोकायुक्त को कौन नियुक्त करता है ना, करता राज्यपाल ही है, लेकिन सलाह किसकी लेता है, लोकायुक्त की लेता है, वो आगे बता देता हूँ। 28 अगस्त 1973 को प्रथम लोकायुक्त उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आई.डी. दुआ की नियुक्ति हुई, ठीक है। तो ये डेट भी थोड़ी सी देख लेना, 28 अगस्त 1973 प्रथम लोकायुक्त उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आई.डी. दुआ की नियुक्ति हुई। राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त नियम है 1974 के। ये मैंने आपको पीछे भी जब एसएसआरसी पढ़ाया था तब मैंने कहा था, आप नियम जरा थोड़ा ध्यान रखना। एसएसआरसी के नियम याद है, 2001 के नियम है, याद है कि नहीं है, 19 जनवरी को प्रभावित हुए थे, याद आया नहीं है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। गठन देखो अभी 3 फरवरी 1973 को हुआ, मुख्यालय जयपुर में है लोकायुक्त का, स्वतंत्र और सांविधिक परामर्शी संस्था है। प्रथम लोकायुक्त आई.डी. दुआ है और वर्तमान लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा है। अब देखिए यहाँ देखो लोकायुक्त, अब कुछ चीजें करंट में अपडेट हो गई होगी ना, तो आप उनको एक बार ऐड कर लीजिएगा, इसमें कुछ ज्यादा करने की देखने की जरूरत नहीं, बस ऐड कर लीजिएगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए, लोकायुक्त सचिवालय का संगठनात्मक ढांचा क्या क्या है। देखो इसकी नियुक्ति धारा 3 में लिखी हुई है। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करी जाएगी, मैंने बताया था। एक चयन समिति की सिफारिश पर होगी, जैसी चयन समिति आ जाए तो याद कर लेना 3 सदस्य कौन कौन से। एक ही याद रखना सीएम, इस बुक में सीएम नहीं लिखा हुआ है तो हम क्लियर करते हैं। सीएम इसका अध्यक्ष होगा चयन समिति में का। उसके बाद एक होगा विधानसभा में विपक्ष का नेता, तो विधानसभा में कौन सा, विपक्ष का नेता ना, विपक्ष, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरे क्या होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है। ये तीनों बातें ध्यान रखना, सीएम होंगे, विधानसभा में विपक्ष का नेता और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है। ये चयन समिति में होंगे, चयन समिति सिफारिश करेगी, राज्यपाल उसको लोकायुक्त बना देगा। नोट, यदि विपक्ष का नेता नहीं है तो विपक्षी सदस्यों द्वारा निर्मित ऐसी रीति से जिसे विधानसभा अध्यक्ष निर्देशित करे। नोट, उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। उप लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। किसकी परामर्श पर करेगा, लोकायुक्त की परामर्श पर करेगा, ये बताया हुआ मैंने। देखो योग्यता क्या है, लोकायुक्त उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त वर्तमान मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को बनाया जा सकता है, ठीक है। उप लोकायुक्त जो है उसे बनाया जाता है जो वर्तमान राज्य सतर्कता आयुक्त का पद धारण करने योग्य हो, ठीक, ये ध्यान रखना। अगला शपथ, धारा 3 सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है, लोकायुक्त को शपथ राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति दिलाता है। बिल्कुल सही बात है। लोकायुक्त उपयुक्त कोई अन्य पद धारण न करना, ठीक है। मैंने बताया था पुनर्नियुक्ति सिर्फ उसमें है, एसएसआरसी में, बाकी किसी में भी नहीं है। लोकायुक्त उप लोकायुक्त की पदावधि, कार्यकाल व सेवा शर्तें 565 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से समझेगा। एसएसआरसी का कितना था, 370 था क्या, बिल्कुल, तो इसका कितना है 565, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं है, जो दो पहले आ जाएगा वो आ जाएगा। नोट, वर्तमान में पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, ये बताइए अपने को। त्यागपत्र, लोकायुक्त उप लोकायुक्त अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, राज्यपाल। नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल, तो त्यागपत्र भी किसको देंगे, राज्यपाल को। वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है, राज्य विधानमंडल करता है। इसके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, राज्य विधानमंडल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। लोकायुक्त के वेतन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान लगभग 2.5 लाख रुपए मिलते हैं और उप लोकायुक्त के वेतन उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के समान लगभग 2.25 लाख रुपए मिलते हैं। पदावधि के दौरान इनके वेतनों में कोई अलग परिवर्तन नहीं होगा, ये हर बात हर में लिखी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, हटाने, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को हटाया कैसे जाता है, ये ध्यान रखिएगा। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को सिद्ध कदाचार और क्षमता के आधार पर जांच के बाद राज्यपाल हटाता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। कौन हटाता है, राज्यपाल। हम एसएचआर से पीछे पढ़ के आए थे, उसमें राष्ट्रपति हटाता है हर कंडीशन में, समझ में आ गया ना।
तो इसमें कौन हटाता है? राज्यपाल हटाएगा। अनुच्छेद 311 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकायुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायाधीश के वर्तमान सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की जांच के बाद उप लोकायुक्त को उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच के बाद राज्यपाल हटाता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच में दोषी होने पर विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल की मंजूरी से हटाया जाता है। ठीक है। अगर मान लो ये मैंने पीछे भी बताया था, कदाचार और असमर्थता के आधार पर कौन जांच करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को जैसे ही पता चलेगा वो अपनी रिपोर्ट दे देगा इनको विधानमंडल में, है ना। विधानमंडल में विशेष बहुमत से इसके ऊपर पारित करा जाएगा और राज्यपाल की मंजूरी लगाकर इसको हटा दिया जाएगा। नोट, यदि लोकायुक्त उप लोकायुक्त का पद रिक्त है तो उस दशा में राज्यपाल के अनुरोध पर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी अन्य न्यायाधीश को लोकायुक्त का कार्यभार देता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यानी यदि लोकायुक्त व उप लोकायुक्त का पद रिक्त है तो उस दशा में राज्यपाल के अनुरोध पर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी अन्य न्यायाधीश को लोकायुक्त का कार्यभार देता है। ठीक है। कौन देता है? ये ध्यान रखना, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। लोकायुक्त द्वारा अन्वेषण के मामले, देखो लोकायुक्त निम्न मामलों में लोक सेवक व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आरोपों की जांच कर सकता है। देखो, किसी को अनुचित हानि कष्ट पहुंचाने पर, किसी अन्य व्यक्ति के लिए अभिलाभ विपरीत करने में, पद का दुरुपयोग करने में, भ्रष्टाचार की शक्तियों का जांच करने में, सच्चरित्र पारदर्शिता की कमी को दर्शाने में, ये सब। ये देखो लोकायुक्त के क्षेत्र में निम्न आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कौन कौन आते हैं। अब देखो इसमें मेरा पॉइंट ये रहता है कि दो आते हैं, एक लोकायुक्त के क्षेत्र में आते हैं, एक है नहीं आते हैं। आप कौन सा याद करना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एक याद कर लीजिए जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बस। देखो कौन कौन आते हैं, मैं तो दोनों बता दूंगा आपको। आते कौन कौन है? राज्य के समस्त मंत्री आ जाएंगे, विभागाध्यक्ष जिनको एचओडी बोलेंगे वो आ जाएंगे, पंचायत समिति के प्रधान और प्रधान आ जाएंगे, नगर निगम के महापौर और उप महापौर आ जाएंगे। सदस्य नहीं आएंगे ना, ये इनके याद रखना। नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके जो सदस्य बच गए वो नहीं आते हैं ना दायरे में, मैं बता दूंगा आगे। नगर सुधार न्यास जिनको यूआईटी के अध्यक्ष आ जाएंगे। राजकीय कंपनी स्थायी प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारी आ जाएंगे। राजस्थान में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी आ जाएगी। लोक सेवक आ जाएंगे, सचिव आ जाएंगे, जिला परिषद, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख आ जाएंगे, जिला परिषद एवं पंचायत समिति की स्थायी समिति के अध्यक्ष आ जाएंगे। ठीक है। नगर परिषद सभापति, उप सभापति आ जाएंगे। नगरीय निकायों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष आ जाएंगे। राज्य निगम मंडल के अध्यक्ष आ जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। धारा 8 के मामले में जिनमें लोकायुक्त अन्वेषण नहीं करेगा वो ये है ना, कि ऐसे मामले जिनमें लोकायुक्त की पूर्व सहमति से पब्लिक सर्वेंट एक्ट 1850 के अधीन किसी औपचारिक या सार्वजनिक जांच के आदेश दिए हों। ठीक है, ये मतलब ये है जो धारा 8 के अंतर्गत ऐसे कौन से मामले हैं जो लोकायुक्त क्या नहीं करेगा? जांच नहीं करेगा। ये मामले हैं कुछ ऐसे मामले जिनमें लोकायुक्त की पूर्व सहमति से कमिश्नर ऑफ इंक्वायरीज एक्ट 1952 के दिन जांच निर्देशित की गई। मतलब इसमें लोकायुक्त की पूर्व सहमति ले ली गई है ऐसे, है ना। लोकायुक्त ऐसे मामलों की जांच नहीं करेगा जो धारा 19 के अधीन जारी की गई अधिसूचना से अपरिचित हो जाती है। यदि कोई मामला 5 वर्ष से पुराना है तो उसकी जांच नहीं की जाएगी। 5 वर्ष से पुराना, हमने एसएचआरसी में पढ़ा था तो वहाँ पे 1 साल था ना, 1 साल से ज्यादा आपका मामला। देखो नहीं आते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत बार बना है, लोकायुक्त के क्षेत्राधिकारी में नहीं आते हैं। देखो एक अपना राज्यपाल नहीं आता, क्लियर। उसके बाद मुख्यमंत्री साहब नहीं आते, महालेखागार नहीं आते, राज्य के महालेखागार। सुप्रीम कोर्ट अगर कहीं भी हाई कोर्ट कहीं भी लिखा आ जाए ना, हाई कोर्ट, तो वो सारे नहीं आएंगे। हाई कोर्ट के न्यायाधीश, जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायिक अधिकारी कर्मचारी, मतलब हाई कोर्ट का कर्मचारी भी, उनके अधिकारी भी और न्यायाधीश भी, कोई नहीं आएगा ना। चुनाव से संबंधित चुनाव आयुक्त भी नहीं आएंगे, चुनाव अधिकारी भी नहीं आएंगे, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त भी नहीं आएंगे, आरपीसी का अध्यक्ष भी नहीं आएगा, आरपीसी के सदस्य भी नहीं आएंगे, सेवानिवृत्त लोक सेवक नहीं आएंगे, मतलब जो रिटायर ब्यूरोक्रेट्स हो गए वो भी नहीं आएंगे। वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच ये भी नहीं आएंगे। वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच ये भी नहीं आएंगे। विधायक नहीं आएंगे। विधानसभा के सचिवालय स्टाफ के अधिकारी और कर्मचारी नहीं आएंगे। ग्राम पंचायतों की स्थायी अध्यक्ष समितियों के अध्यक्ष, देखो ग्राम पंचायतों की समितियों के अध्यक्ष हैं वो भी नहीं आएंगे। भारत में किसी भी न्यायालय के अधिकारी कर्मचारी नहीं आएंगे। और धारा 9 में शिकायतों के संबंध में उपबंध, शिकायतकर्ता डाक, फैक्स या मेल के माध्यम से शिकायत दर्ज करवा सकता है। अब इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट नहीं आते, हमको एक बार 2-3 बार पढ़ना। शिकायत कैसे करवा सकते हैं? आप डाक से करवा सकते हो, फैक्स से करा सकते हो, मेल से करवाते हो। शिकायत पीड़ित व्यक्ति स्वयं को उपस्थित होकर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यदि पीड़ित व्यक्ति स्वयं शिकायत करने में असमर्थ है या पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपदा का प्रतिनिधित्व करने वाला है उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति भी हो सकता है। शिकायतकर्ता 10 रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पर नोटरी सहित शपथ प्रस्तुत करेगा। 10 रुपए का, ये ध्यान रख लेना।
शिकायतकर्ता स्वयं की तथा लोक सेवक की वह शिकायत कर रहा है उसकी संपूर्ण जानकारी देगा। यदि कोई पुलिस की हिरासत में, जेल में, बाल सुधार व्यक्तियों के आश्रय स्थल में है तो वह भी लोकायुक्त की शिकायत कर सकेगा। यदि कोई व्यक्ति लोकायुक्त द्वारा की जा रही एक सेकेंड यदि कोई व्यक्ति यदि एक सेकेंड तो यदि कोई व्यक्ति लोकायुक्त द्वारा की जा रही जांच में बाधा डाल रहा है या अपमान या अपकृति कर रहा है, दोषी होने पर 6 माह की सजा या जुर्माना दोनों दंडित किया जा सकता है। ठीक है, 6 माह की सजा और जुर्माना दोनों, ये ध्यान रखना। धारा 10 में लिखा गया है कि अन्वेषणों के संबंध में प्रक्रिया लोकायुक्त स्वतः प्रेरणा यानी स्वतः संज्ञान से जांच शुरू कर सकता है। बिल्कुल, ये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है, कुप्रशासन की नहीं। आरोपों की जांच करता है, ये कुप्रशासन की नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना। लोकायुक्त केवल जांच कर सकता है, सजा नहीं दे सकता। बिल्कुल सही बात है। धारा 11 में लिखा हुआ है साक्ष्य। लोकायुक्त को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, अतः वह किसी को गवाही हेतु बुला सकता है, दस्तावेज मंगवा सकता है और शपथ पर बयान दे सकता है। लोकायुक्त द्वारा प्रतिवेदन रिपोर्ट। ठीक है, लोकायुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। इंपॉर्टेंट, राज्यपाल इसे विधानमंडल में रखवाता है, यानी रिपोर्ट किनको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं, ध्यान रखिएगा। मिथ्या या झूठी शिकायत के लिए जो धारा 13 में लिखी गई है, यदि कोई लोकायुक्त के पास झूठी शिकायत करता है तो 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माना दंडित किया जाता है। लगभग 3 वर्ष की सजा हो सकती है अगर आप लोकायुक्त के पास कोई झूठी सजा करते हो तो। ध्यान रखने वाले बिंदु ये है कि देखो, लोकायुक्त संस्था में सुधार हेतु कुछ समितियां गठित की गई है। एक समिति थी 1997 में हरिशंकर भावड़ा समिति, एक है 2000 में पीडी कल्ला समिति और एक है 2014 में नरपत लोढ़ा समिति। एक ये आरएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर हुई? हरिशंकर भावड़ा 1997 में, 2000 में पीडी कल्ला और 2014 में नरपत सिंह लोढ़ा। अब देखो कुछ लोकायुक्त हैं, उनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। पहले लोकायुक्त है माननीय न्यायमूर्ति श्री ID दुआ। इनका कार्यकाल ये 28/8/1973, ये मैंने आपको बताया था 28 अगस्त को इन्होंने ज्वाइनिंग ली थी और दिनांक 27/8/1973 तक ये रहे। अगले हैं DP गुप्ता, 28/8/1978 से 5/8/1979 तक। न्यायमूर्ति मोहन लाल जोशी 6/8/1979 से 82 तक रहे। श्रीमती KS सिद्धू, इनको बस आप पढ़ना है, आपको इतना नहीं कि इसको बस पूरी PhD करनी है, बस अपने को पढ़ना है। ठीक है, माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहनलाल श्रीमाल 1985 से लेकर 90 तक और न्यायमूर्ति श्री पुरुषोत्तम दास उदाल 1990 से 1990 के बीच। न्यायमूर्ति श्री महेंद्र भूषण शर्मा 90 और 93 के बीच और न्यायमूर्ति श्री विनोद शंकर दवे 94 और 94 में। श्री महेश भूषण शर्मा 94 और 99। मिलाप चंद जैन 99 और 2004। GL गुप्ता 7 और 2012। सज्जन सिंह कोठारी 13 और 19 और प्रताप सिंह लोढ़ा 21 और 19। और अब ये चेंज हो गए हैं, मेरे को ध्यान नहीं है, तो एक बार आप देख लीजिएगा कौन है। क्लियर? अब ये देखिए, उप लोकायुक्त श्री KP मेनन और IS, ये ये पहले एक ही बने थे, ये मैंने तो आपको बता दिया था ना, तो ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा देखो। प्रथम एकमात्र उप लोकायुक्त कौन थे? KP यू मेनन। ऐसे उप लोकायुक्त राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे, KP यू मेनन। सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त MB शर्मा। न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकायुक्त VS दवे, ये दोनों ध्यान रखना। मैक्सिमम कार्यकाल और VS दवे। सज्जन सिंह कोठारी एकमात्र ऐसे लोकायुक्त जिनका कार्यकाल अध्यादेश के जारी 3 वर्ष को बढ़ा दिया गया, अध्यादेश के जरिए 3 वर्ष बढ़ा दिया गया था। ये हुआ था वसुंधरा राजे के टाइम। ठीक है, 5 वर्ष से 8 वर्ष कर दिया, लेकिन 2019 में इसका पद से हटा दिया गया और लोकायुक्त का पुनः कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया। ये बात ध्यान रखना ना। ऐसे लोकायुक्त जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, DP गुप्ता। ठीक है, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, कौन? DP गुप्ता। निम्न कार्यवाहक लोकायुक्त रहे DP गुप्ता, KS सिद्धू और VS दवे। ID दुआ ऐसे लोकायुक्त जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे और ये पहले लोकायुक्त भी हैं, अपने को ये पता ही है। फिर है अन्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो राजस्थान के लोकायुक्त रहे, ML श्रीमाल सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। मिलाप चंद जैन दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार लोकायुक्त रहे, MB शर्मा। ऐसे लोकायुक्त जो राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल रहे, DP गुप्ता और मिलाप चंद जैन। यानी ऐसे लोकायुक्त जो राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे, DP गुप्ता और मिलाप चंद जैन। अब इसमें देखो याद करने वाली क्या क्या बातें हैं, मैं एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ। एक सेकंड रुकिए, देखिए
ये देखिए एक बार, इसमें सबसे पहले ये याद रखना है कि 1960 में शुरुआत हुई थी, 1960 में शुरुआत हुई थी। फिर ये याद रखना है कि 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार, ठीक है, 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार हरिश्चंद्र माथुर ने मतलब इसका सुझाव दिया था। एलएम सिंह ने इसका नाम लोकपाल कराया, ये बात ध्यान रखना। एक ये याद रख लेना कि ये प्रथम प्रशासनिक सुधार जो 1966 में आया था, जिसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। इन्होंने कहा कि केंद्र में तो लोकपाल बनाओ और राज्य में लोकायुक्त बनाओ, ठीक है। और एक ये याद रख लेना कि पहला लोकपाल बिल आया था 1968 में और पास हुआ 2000, फिर आया 10वां 2011 में, ठीक है। और 2013 में राज्यसभा में पारित हुआ पहले, और फिर 16 जनवरी को 2014 से प्रभावी हो गया। राजस्थान में क्या है ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान में मतलब किसकी सिफारिश पर, ये राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 की सिफारिश जो हरिश्चंद्र वाली थी उसकी सिफारिश पर आया, ये ध्यान रखना ना। और ये याद रखना गैर संवैधानिक और सांविधिक संस्था है, स्वतंत्र और परामर्शी संस्था है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये नहीं देखना पब्लिक मैन और ये छोड़ दो आप, अब ये देखना, ये इंपॉर्टेंट है। लोकायुक्त लाने वाले प्रथम राज्य 1970 में लाया, लेकिन 1983 में इसको पारित कर दिया। मतलब लोकायुक्त लाने वाला प्रथम राज्य था उड़ीसा, और लोकायुक्त अधिनियम बनाने वाला प्रथम राज्य था महाराष्ट्र 1971 में, ठीक है। और लोकायुक्त को समाप्त करने वाला प्रथम राज्य उड़ीसा ही था। राजस्थान में देखना, याद रखना 3 फरवरी 1973 याद रखना, यह लागू हुआ, और 26 मार्च 1973 को तत्कालीन राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान करी, और उसके एक दिन बाद यानी 27 मार्च 1973 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। और उप लोकायुक्त, पहले उप लोकायुक्त थे केपीयू मेनन, ये ध्यान रखना। और प्रथम लोकायुक्त जो बनाए गए थे आईडी दुआ थे, है ना। ये सुप्रीम कोर्ट के सेवा जो रिटायर जस्टिस थे, तो ये ध्यान रखना। ये कब लाए गए, 28 अगस्त 1973 को इन्होंने ज्वाइन किया था, इसे ध्यान रखना। और नियम कब के हैं, नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 मार्च 1974 के नियम है, नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 1974 के नियम थे। ये रिवीजन के तौर पर आप देख लीजिएगा, नियम कब के हैं, 28 मार्च 1974 के। ये वही बात पीछे रिपीट करी गई है। इंपॉर्टेंट बात है इसकी संरचना में मैंने बताया था कि लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति करेगा राज्यपाल, ठीक है। अब लोकायुक्त की जो नियुक्ति राज्यपाल करेगा वो एक चयन समिति की सिफारिश पर करेगा। इसमें 3 आदमी होंगे, एक अपने सीएम साहब होंगे, उसके बाद एक विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे, एक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, 3 आदमी होंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद मैंने बोला उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा, लेकिन सलाह किसकी लेगा, ये लोकायुक्त की लेगा, ठीक। उसके बाद नीचे आ जाओ, इसके बाद हाँ, फिर ये देखना इसका कार्यकाल 5-65 कार्यकाल है, और मैंने बताया था आगे आएगा भी, इसका कार्यकाल एक बार बढ़ा के 8 साल भी कर दिया गया था, मतलब 3 साल इसका कार्यकाल बढ़ा दिया था 2018 में, ठीक है। वो नीचे आएंगे जिनके टाइम पे वो शायद कोठारी जी थे, कौन थे ना, वो देख लेंगे एक बार, वो आगे आएंगे, तो उनके टाइम पर बढ़ा दिया था। फिर 2019 में जब सरकार चेंज हुई तो दोबारा लेके आ गए, तो 5-65 याद रखना। वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल निर्धारित करती है, ध्यान रखना। और हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है, हटाएगा कौन, राज्यपाल हटाएगा। वही कदाचार असमर्था के पर सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाएगा, पता चलता है तो विधानमंडल के द्वारा विशेष बहुमत से राज्यपाल की मंजूरी से इसको हटा देंगे। एक इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान रखना कि अगर लोकायुक्त और उप लोकायुक्त पद रिक्त रहता है तो उस दशा में राज्यपाल से कौन अनुरोध करता है, ये है ना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुरोध करता है, उस पर न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश का कोई लोकायुक्त कार्यभार देता है, मतलब किसी को लोकायुक्त बना सकता है ना, अनुरोध किससे लेगा, राज्यपाल से। फिर इसमें इंपॉर्टेंट बात है, ये मत याद करना, निम्न मतलब लोकायुक्त के दायरे में ये आते हैं, या तो ये याद कर लो, या फिर इससे बेहतर मेरे को ये लगता है कि अभी नहीं आते नहीं, ये याद करो, जिससे क्या कि आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे देखो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मालिकागार, ये नहीं आते ना। हाई कोर्ट या कहीं भी कोर्ट दिख जाए वहाँ कर देना, वो नहीं आते। कहीं भी चुनाव दिख जाए तो वहाँ कर देना, चुनाव नहीं आते, ठीक है। आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्य नहीं आते, रिटायर ब्यूरोक्रेट्स नहीं आते, वार्ड पंच, सरपंच और सरपंच नहीं आते, विधायक नहीं आते, विधानसभा के सचिवालय स्टाफ के अधिकारी कर्मचारी नहीं आते, ठीक है, यानी जो सचिवालय होता है ना वो नहीं आते। ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के अध्यक्ष नहीं आते, भारत में किसी न्यायालय में अधिकारी कर्मचारी नहीं आएंगे, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, और कैसे मतलब शिकायत कर सकते हैं आप, डाक, फैक्स, मेल, किसी से भी कर सकते हैं, और स्वयं होकर भी कर सकते हैं। 10 रुपये का एक नोटरी लगेगी, ये भी ध्यान रखना। यदि कोई मान लो कोई भी लोकायुक्त की जांच में बाधा डालता है तो उसे 6 माह की सजा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। और ये मैंने बता दिया, स्वतः संज्ञान लेगा, जांच करता है, कोई प्रशासन का नहीं करता, और सजा देने का काम लोकायुक्त का नहीं है, मैंने अच्छे से बता दिया। और अपनी वार्षिक रिपोर्ट किनको देता है, राज्यपाल को देता है। और एक मैंने बताया था कि अगर लोकायुक्त को कोई गलत सूचना देता है तो उसको 3 साल तक सजा हो सकती है।
और 3 समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 समितियां ध्यान रखना। एक तो 1957 में हरिशंकर बावड़ा समिति, एक 2000 की पीडी कल्ला समिति और 2014 में नरपत लोढ़ा समिति। ठीक है, इसमें बस आपको इतना ही याद रखना है। अब नीचे आओ आप जरा थोड़ा, ये देखो अब इसमें क्या याद रखना मैं बताता हूँ। एक तो ये याद रखना कि अपने स्वार्थी कार्यकाल वाले लोकायुक्त कौन है, एम बी शर्मा, और न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकायुक्त कौन है, वी एस दवे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले उप लोकायुक्त कौन है ये अपन मैं तुमको बता चुका हूँ, ये मैंने बताया सज्जन सिंह कोठारी। ऐसे लोकायुक्त जिनका कार्यकाल 3 वर्ष बढ़ा दिया था। ठीक है, 5 से 8 कर दिया था, मैंने बताया था ही। फिर इसको चेंज करके 5 वर्ष दोबारा कर दिया। और एक ऐसे लोकायुक्त जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, वो थे डीपी गुप्ता। अब नीचे आओ जरा, मैं बताता हूँ ये वाले ऐसे लोकायुक्त जो राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे, डीपी गुप्ता और मिलाप सिंह जैन, ये ध्यान रखना ना। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार लोकायुक्त रहे, एम बी शर्मा। इतना एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, तो आपका लोकायुक्त और उप लोकायुक्त टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं इनका 2-3 का मैं रिवीजन क्लासेस लेके आऊँगा। जब ये 5 आयोग हो जाएंगे ना, तो 5 आयोग को अपन रिवीजन करेंगे, पहले अच्छे से याद करेंगे, उसके बाद होगा। चलो आज के लिए धन्यवाद।